हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डेम्स के 10 मिनट शो के अंदर। आज इस 10 मिनट की सीरीज में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकेलेमिया। जब पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.1 मिलीक्यूलेट पर लीटर। जब पोटेशियम का लेवल इससे ज्यादा हो जाए या मोर देन 6.5 हो जाए, कंडीशन बन जाती है सीवियर हाइपरकेलेमिया की। सीवियर हाइपरकेलेमिया हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सीवियर हाइपरकेलेमिया की वजह से हमें देखने को मिलता है डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट। तो डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, पेशेंट की डेथ ना हो जाए, उससे बचाने के लिए हमें मैनेजमेंट करना होता है। हमारा मैनेजमेंट किस प्रकार से रहेगा, आज की क्लास में वही हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकेलेमिया। सर, हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट की सब शुरुआत हम करते हैं, तीन चीजों के ऊपर फोकस रहते हैं, हम फोकस करते हुए मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट वन फोकस रहता है हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्या करना है, हमें स्टेबलाइज करना है। सर कहां की सेल मेम्ब्रेन? सर कार्डियक सेल मेम्ब्रेन। स्पेशली कौन सी सेल? सर कार्डियक सेल मेम्ब्रेन को हमें स्टेबलाइज करना है, कार्डियक अरेस्ट, डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट से बचाने के लिए हमें काम करना होगा। सेकेंड वन हमारा फोकस रहता है सर इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम। कि सर जो पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है वो कैसे भी करके वापस से सेल के अंदर चला जाए। थर्ड वन काम रहता है हमारा एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, कि कैसे भी करके हमारा पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जाए। तो जब हम हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट करने जाते हैं, तीन चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहता है। पहला काम हमारा सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाना, दूसरा काम है जो बढ़ा हुआ पोटेशियम उसको सेल के अंदर शिफ्ट करवा दिया जाए, और तीसरा काम है बॉडी से बाहर ही निकाल दिया जाए। सर पहला काम जो हम करते हैं, बात करें सर फर्स्ट मैनेजमेंट की, जिसको हम बोलते हैं आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं, वो ड्रग का नाम है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सी ड्रग देते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं हम। और आप सभी को पता होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसा होता है, 10% होता है। 10 ml में डिजोल्व करते हैं, और कितने समय में देते हैं, 10 मिनट में देते हैं। 10 का रूल आपको याद रखना है। सर ये देने की वजह से कभी भी पोटेशियम रिड्यूस नहीं होता है, पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में कम नहीं होता है। सिर्फ इससे होता क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाती है, और ज्यादा हाइपरकेलेमिया नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, जो सेल के अंदर पोटेशियम होता है उसको बाहर नहीं आने देती है, और ज्यादा सीवियर हाइपरकेलेमिया नहीं होता है। और ज्यादा सीवियर हाइपरकेलेमिया नहीं होगा तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि यदि पोटेशियम का लेवल 8 से अबाउ चला जाए तो डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। तो वो संभावना थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती है। सर दूसरा मैनेजमेंट में हमारा फोकस जो रहेगा, वो रहेगा कि सर जितना पोटेशियम आ चुका है अभी तक, जितना पोटेशियम बढ़ चुका है, अब उसको कैसे ना करके वापस से रिड्यूस करवाया जाए। तो रिड्यूस करवाने के लिए एक बात समझ के चलिएगा कि सर हमें क्या करना है, अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड है इसके अंदर जो पोटेशियम बैठा हुआ है हमारा, कैसे भी करके इस पोटेशियम को हमें कहां शिफ्ट करना है सर, हमारी इस सेल के अंदर शिफ्ट करवाना है। ये हमारी क्या है, सेल है। इस सेल के अंदर हमें अल्टीमेटली क्या करवाना है, ब्लड से उठा के पोटेशियम को शिफ्ट करवाना है। जब हमारा पोटेशियम ब्लड से उठ के सेल में चला जाएगा, तो सर सेल में कितना भी रहे हमें मतलब नहीं, हमारे ब्लड में कम होना चाहिए, वो मामला हमारा सही हो जाएगा। तो सर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की बात करेगा, या हमसे पूछेगा बेस्ट ट्रीटमेंट की, बेस्ट ट्रीटमेंट या इनिशियल ट्रीटमेंट या रैपिड ट्रीटमेंट, तो बेसिकली हम दूसरे वाले काम के ऊपर फोकस करेंगे, जहां क्या होगा हमारा, इससे हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीज सेल्यूलर रीअपटेक, रीअपटेक ऑफ पोटेशियम। ये काम करके हम अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं सर, जो हमारा पोटेशियम बढ़ा हुआ है उसको कैसे ना कैसे करके हम वापस से सेल के अंदर भिजवा दिया जाए। इसके लिए हमें ड्रग देनी पड़ेगी। तो वो ड्रग पहली ड्रग है सर, इंजेक्शन दे देंगे हम, क्या आईवी क्या दे देंगे सर, रेगुलर इंसुलिन
सर यदि इंसुलिन हम देने जाएंगे तो मरीज को सर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इससे प्रिवेंट के लिए साथ में क्या दे देंगे, डेक्सट्रोज दे देंगे। तो क्या करेंगे सर, हम इंसुलिन विद डेक्सट्रोज दे देंगे। हमसे सवाल पूछेगा क्या सर, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। हमारा आंसर निकल के आएगा इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। सर ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन ब्लड में जो पोटेशियम बैठा हुआ है, ये ब्लड में जो पोटेशियम बैठा हुआ है, इस पोटेशियम को पकड़ के कहां शिफ्ट करवा देगा सर, सेल में शिफ्टिंग करवा देगा। कहां शिफ्ट करवा देगा, सेल में शिफ्ट करवा देगा। ब्लड में पोटेशियम का लेवल धीरे धीरे रिड्यूस करवा देगा, नॉर्मल की तरफ लेके जाएगा चीजों को। तो हम क्या कर सकते हैं सर, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में या सेकंड ट्रीटमेंट में हमारा फोकस रहेगा सेलुलर रीअपटेक का। सर यही काम करने के लिए, सेलुलर रीअपटेक बढ़ाने के लिए, एक हमने दिया इंसुलिन, और हम क्या दे सकते हैं, तो दूसरा हम काम कर सकते हैं सर, नेबुलाइज करवा सकते हैं, नेबुलाइज करवा सकते हैं या पेरेंटल दे सकते हैं, नेबुलाइज करवा सकते हैं या पेरेंटल दे सकते हैं। क्या सर, बीटा टू एंटागोनिस्ट, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, हम क्या दे सकते हैं सर, बीटा टू एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दे सकते हैं। ये भी हमारे क्या करेंगे सर, सेलुलर रीअपटेक को बढ़ाएंगे, पोटेशियम को ब्लड से उठा के सेल के अंदर शिफ्ट करवा देंगे। इसका एग्जांपल यदि आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं सर, सालबुटामोल। तो आप क्या कर सकते हैं, सालबुटामोल से नेबुलाइज करवा सकते हैं आपके पेशेंट को। तो दूसरा मैनेजमेंट में हमने क्या दिया सर, मरीज को सालबुटामोल दे दिया, हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा। सर और क्या कर सकते हैं, तो सेलुलर रीअपटेक को बढ़ाने के लिए हम क्या दे सकते हैं सर, सोडा बाइकार्बोनेट। ये सोडा बाइकार्बोनेट भी क्या करेगा सर, सेलुलर रीअपटेक को बढ़ाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सोडा बाइकार्बोनेट जो होता है वो कभी भी अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में स्पेशल बात याद रखना है, नॉट यूज इन अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जहां मरने मारने की बात हो वहां पे हम सोडा बाइकार्बोनेट को कभी भी यूज नहीं करते हैं। सर ऐसा क्यों, इसके साथ अन्याय क्यों की हमने, क्योंकि सर अन्याय इसलिए की क्योंकि इसका एक्शन जो होता है वो स्लो होता है। एक्शन कैसा होता है इसका, डिलेड होता है। लगभग इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है 4 से 6 घंटे के अंदर। इतना समय ये लेगा अपना रिजल्ट दिखाने में, पोटेशियम को शिफ्ट करने में, तब तक हमारे पेशेंट के लड्डू बन चुके होंगे। इसलिए कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में सोडा बाइकार्बोनेट को प्रीफर नहीं किया जाता है। सोडा बाइकार्बोनेट हमारा बेस्ट हो सकता है कब, जब हमें मरीज को देखने को मिले हाइपरकेलेमिया विद एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में हाइपरकेलेमिया देखने को मिल रहा है, तब हमारी बेस्ट ड्रग क्या होगी सर, सोडा बाइकार्बोनेट हो सकती है कि सर ये एसिडोसिस को भी सही करवा देगा, साथ के साथ में हाइपरकेलेमिया को भी ठीक करवा देगा। ये बात होगी सर किसके बारे में, बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में, सेकंड काम के बारे में, जहां हमने क्या किया है, बेसिकली सेल के अंदर पोटेशियम को शिफ्ट करवा दिया है। तीसरा काम जो हम करते हैं वो कैसे ना कैसे करके क्या करवाएंगे सर, एक्सक्रीट आउट करवा देंगे फ्रॉम बॉडी। जो बढ़ा हुआ पोटेशियम है उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। सर बॉडी से बाहर निकालने के लिए आप सभी को पता है हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाता है, कौन, डायलाइसिस। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा फिर से एग्जामिनर, मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। हमसे सवाल पूछेगा मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, तो हमारा आंसर रहेगा इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। हमसे सवाल पूछेगा मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट या मेथड, हमारा आंसर रहेगा क्या सर, डायलाइसिस करके हम पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे। यदि पेशेंट आपका है उसका रीनल फंक्शन सही है, किडनी उसकी सही से काम कर रही है, तो उस पेशेंट में आप क्या दे सकते हैं सर, डाईयूरेटिक्स दे सकते हैं। डाईयूरेटिक्स लेकिन कब यूज करेंगे, जब आपके पेशेंट का किडनी सही होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग में होगा, जहां पे आप लेसिक्स वगैरह दे सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं। ये क्या करेंगे, आपके पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा क्या दे सकते हैं सर, पोटेशियम बाइंडर दे सकते हैं, पोटेशियम बाइंडर क्या करेंगे, पोटेशियम से बाइंड होंगे, उसको स्टूल और यूरिन के द्वारा
बाहर निकलवा देंगे। पोटेशियम बाइंडर का आपको नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना, तो आप लिख सकते हैं कैक्सिलेट, कैक्सिलेट, कैक्सिलेट्स, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप केटाइन एक्सचेंज रेसिन भी दे सकते हैं, वो भी पोटेशियम को आपकी बॉडी से बाहर निकाल के ले जाते हैं। तो अल्टीमेटली हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट में तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहले दिल का मामला बिगड़ने नहीं देना है, जब दिल का मामला सही हो जाए तो इंसुलिन टिका देना है, और इंसुलिन से भी काम ना बने तो डायलाइसिस टिका देना है। बात याद रहेगी। तो यहीं से हमें पूछेगा, यहीं से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ड्रग ऑफ चॉइस इन अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरकेलेमिया। हमारा आंसर क्या रहेगा? पूरा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारा जवाब रहेगा, बच्चे को पता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि मरने मारने की बात आ रही है, हम क्या देंगे मरीज को? कैल्शियम ग्लूकोनेट देके जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। उम्मीद आपको समझ में आएगा। तीन ही चीजों के ऊपर फोकस रखना है। किसके ऊपर सर? सीआईडी के ऊपर। C4 सबसे पहले सर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना है। सेकेंड वन सर आई से हमें इंसुलिन दे देना है। सर इंसुलिन यदि देंगे तो मरीज को साथ में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इसलिए साथ में क्या देंगे सर? डेक्सट्रोज दे देंगे। और D4 सर डायलाइसिस कर देंगे। तो सीआईडी से आप याद रखेंगे हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट। उम्मीद आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।